सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा रविंद्र बंशटू को। तो अभी शिमला के रोहड़ू गांव के रहने वाले रविंद्र बंशटू को भारतीय राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच बनाया गया है। और आपको याद है अभी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन बने थे? क्रेग फुलटन बने थे। ये साउथ अफ्रीका से हैं। और इंडियन वेटलिफ्टर फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे सहदेव यादव, जबकि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी मेघना अहलावत। तो ये नाम भी न्यूज में थे, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा अंशुमन झिंगरन। तो अभी नवी मुंबई के 18 वर्षीय ओपन वाटर तैराक अंशुमन झिंगरन ये नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। नॉर्थ चैनल की बात करें तो ये उत्तरी आयरलैंड के उत्तर पूर्वी तट और स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिम तट के बीच स्थित एक जल डमरू मध्य है, यानी कि स्ट्रेट है। और विश्व के जितने भी चैनल हैं ये उन सब में सबसे ठंडा है। और इसी तरह से एल्विस अली हजारिकर का नाम आपने सुना होगा। कुछ समय पहले हमने पढ़ा था इनका नाम करंट अफेयर्स में कि नॉर्थ चैनल को पार करने वाले ये पहले भारतीय बने थे। और मिहिर सेन आप जानते ही होंगे, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष थे ये। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला बोलेंगे तो आंसर होगा आरती साहा। ये दो नाम तो आपको ऑलरेडी याद होंगे। और अब ये नाम याद रखना अंशुमन झिंगरन का, ये नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जुलाई को। तो हर साल 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन भारत के पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे ऑल इंडिया रेडियो के रूप में जाना जाता है। तो 23 जुलाई 1927 को ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड नाम की एक प्राइवेट कंपनी के रूप में हुई थी। और भारत में पहला रेडियो प्रसारण 1927 में इसी कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ था। फिर 1936 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को ऑल इंडिया रेडियो में बदल दिया गया। तो सिंपल सा आप तो याद रखो, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब होता है? 23 जुलाई को। और ब्रॉडकास्टिंग से ही आपको एक और डे आएगा याद, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। वो हम 12 नवंबर को मनाते हैं। अच्छा चलो, अब जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे है, 1 जुलाई को ही चार्टर्ड अकाउंट्स डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, जीएसटी डे और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया। ये तो जुलाई के पहले शनिवार को होता है, तो इस बार 1 जुलाई को है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस है। 2 जुलाई को ही वर्ल्ड यूएफओ डे है। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। 12 जुलाई को ही विश्व पेपर बैग दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया। तो जुलाई के ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं हम आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सतपाल भानु को। तो अभी सतपाल भानु को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। एलआईसी से एक प्रश्न हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले, अभी इसके नए चेयरमैन बने थे, उनका नाम क्या है? सिद्धार्थ मोहंती है। इसकी स्थापना होती है 1956 में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें डायरेक्टर जनरल बने राकेश पाल, डेटा सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने प्रमोद भसीन और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने अजीत कुमार मोहंती। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इन्होंने गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने के लिए ये ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। तो इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। लेकिन इस योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवारों को ही मिलेगा। योजना का नाम क्या है? ग्रामीण आवास न्याय योजना। छत्तीसगढ़ ने इसको शुरू किया। तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। देखो, इसकी कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल
और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने हमर सुधर लायक अभियान भी शुरू किया था। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की। मुख्यमंत्री मितान योजना यहीं की है। यहीं पे ही कौशल्या मातृत्व योजना शुरू हुई थी। अभी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी दूबराज चावल को जीआई टैग मिला था। अच्छा, एक हरेली त्योहार के बारे में हमने पढ़ा है, तो हरेली त्योहार पूछेंगे तो आंसर छत्तीसगढ़ होगा, और हरेला पूछेंगे, हरेला उत्सव, तो वो उत्तराखंड का है। यहाँ का एक पंडवानी नृत्य काफी फेमस है और उसकी पहली महिला कलाकार है तीजन बाई। लेमरू हाथी अभ्यारण्य ये छत्तीसगढ़ के कोरबा में आपको मिलेगा, तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा, वैसे योजना वाला प्रश्न है तो मैंने कहा एक बार कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं आपको रिवाइज करा दूं। तो देखो, गजह कोथा अभियान इसको शुरू किया था अभी असम सरकार ने। जगन्ना अम्मा बोडी योजना ये आंध्र प्रदेश की है। रायतू बंधु योजना है तेलंगाना की। और वैसे आपको याद आ गया होगा ये योजनाएं हमने कहाँ पढ़ी थी, हमारी जो वीडियो के लास्ट में फटाफट सीरीज चलती है जहां पे हर दिन करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज हम आपको रिवाइज करवाते हैं, तो वहां पे ये शीट हमने ली थी। आज मैं उसका फिर से रिवीजन करवा रहा हूं ताकि वहां पे मैंने जो चीजें आपको रिवाइज करा दी है बीच बीच में इस तरह से ले लूंगा ना, तो उनका रिवीजन भी आपका होता रहेगा। इसी कारण से मैं उस शीट को रिवाइज करा रहा हूं आपको। अच्छा, वैसे आज जानना नहीं चाहोगे आप आज हम किसका कौन सा टॉपिक होगा हमारा रिवीजन करने के लिए? वैसे आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, जो भी चीजें भारत या विश्व में पहली बार हुई है करंट अफेयर्स में आपने पढ़ी है 2023 में, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या होगा, आपका टेस्ट होगा, टेस्ट लिया जाएगा आपका। और जब आप टेस्ट के मार्क्स मुझसे शेयर करते हो कमेंट बॉक्स में, तो मुझे पता लगता है कि कैसे आपकी तैयारी चल रही है। और जिन जिन के मार्क्स अच्छे नहीं आते तो इसमें अभी शर्म वाली बात नहीं है, शर्म वाली बात होगी एग्जाम टाइम में। अभी आपके पास मौका है, अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाकर के क्विज लगाना स्टार्ट करें। क्विज लगाएं, बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आप में परफेक्शन आएगा। चलो अगला प्रश्न हमारा देखते हैं इसमें कि अन्न भाग्य योजना ये कर्नाटक की है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये उत्तर प्रदेश का है। फिर है मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना मध्य प्रदेश की है। एल्डर लाइन सेवा उत्तर प्रदेश की। नमो शतकरी महासम्मान योजना महाराष्ट्र की है। और समर्थ अभियान ये शुरू किया था हमारे केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने, जिसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके प्लीज़ दोस्तों के साथ में आप लोग शेयर ज़रूर करें। देखो हमारे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, बड़ा दुख होता है मुझे इस बात का कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, फिर भी हमारे व्यूज़ नहीं बढ़ पा रहे हैं, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल तक तो वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो इसमें जल्दबाजी मत करना, इसका उत्तर सुनो। इसका उत्तर होगा 99। एक्चुअली में अभी फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग अपडेट आया है जिसमें भारत 99 नंबर पे बताया गया। अभी हमने लास्ट पढ़ा था कि फीफा रैंकिंग आई थी, उसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 100वें स्थान पर थी। लेकिन फिर अभी ब्लू टाइगर्स के नाम से जाने जाने वाली भारतीय टीम ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप को जीत लिया है, जिससे हमारी रैंक एक स्थान ऊपर चली गई, यानी कि 100 से कितनी हो गई, 99 हो गई। तो जो अभी इंटर कॉन्टिनेंटल कप हुआ था उसको भारत ने जीता था लेबनान को हरा के, और हमने लगातार 9वां साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप को भी जीता, और इस तरह से भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक कितनी हो गई, 99 हो गई है। वैसे हमारी इसमें सबसे बेस्ट रैंक रही है 94 1996 के वक्त, और टॉप पे तो अर्जेंटीना चल रहा है, दूसरे पे फ्रांस है और तीसरे पे ब्राज़ील है, और भारत 99 नंबर पर है। देखो फीफा की बात करें, स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। और फुटबॉल से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज में आपको रिवाइज कराऊं तो एक तो रॉबर्स कप हो गया, एक संतोष ट्रॉफी हो गया। अभी जो संतोष ट्रॉफी हुआ था 76 नंबर का, उसको जीता था कर्नाटक ने मेघालय को हरा के। एक हो गया सुब्रतो कप, एक हो गया डुरंड कप, एक आशुतोष कप हो गया, और एक मर्डेगा कप भी हो गया। और एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 होते हैं। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, किस राज्य में डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के जल निकायों यानी कि वाटर बॉडी, जो भी तालाब हो गए, जो भी कुएं, तालाब, कुंड वगैरह हो गए, जो जल निकाय हो गए, वहाँ पे गंबूसिया मछली, जिसे मॉस्किटो फिश के नाम से भी जाना जाता है,
तो इसे जल निकायों में छोड़कर मलेरिया और डेंगू जनित बीमारियों से निपटने का एक तरीका निकाला है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आपको बता दूं, ये दक्षिण पूर्वी अमेरिका की एक मूल निवासी मछली है जिसे गैम्बूसिया एफिनिस कहा जाता है। अब आप कहोगे ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये मच्छरों का लार्वा खा जाती है तो इससे मच्छर तो पैदा नहीं होंगे, तो ये काम तो पूरे भारत को या पूरी दुनिया को करना चाहिए। पर इस मछली की एक समस्या है, ये आक्रामक होती है जिससे मछलियों की जो देशी प्रजातियां हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये उनका शिकार कर सकती है। और मलेरिया से आपको एक पॉइंट याद दिलाऊं, पहले तो ये बताओ कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। इसके काटने मात्र से ही मलेरिया नहीं होता, ये तो एक वेक्टर का काम करती है। इसमें एक प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, उसके कारण होता है मेनली मलेरिया 25 अप्रैल को। जबकि डेंगू की बात करें तो डेंगू दिवस होता है 16 मई को और ये मादा एडीज एजिप्टिस मच्छर के काटने से होता है। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा घाना। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर इसका अनावरण किया गया, लॉन्च किया गया, उसका नाम बताओ। तो आंसर होगा बोमन। तो मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 ये कहाँ पे होंगे? ये भारत में होंगे। भारत में भी कहाँ? चेन्नई में 3 से लेके 12 अगस्त तक। और कहाँ पे? तमिलनाडु के मेजर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में। और इसका शुभंकर है बोमन। आपको याद है ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री थी एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स, तो वहीं से ये लिया गया है जिसमें बोमन बेली के साथ अनाथ शिशु हाथी रघु की देखभाल करता है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ था, तीसरा संस्करण था, उत्तर प्रदेश में हुआ। उसका मैस्कॉट क्या था? जीतू। जीतू रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण हुआ था मध्य प्रदेश में, उसका शुभंकर था आशा। और फीफा महिला विश्व कप 2023 इसका आयोजन अभी होगा 2 देशों में, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। उसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट है तजुनी। तजुनी रिप्रेजेंट करता है पेंगुइन को। और अभी थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ऑफिशियल मैस्कॉट चुना गया था भगवान हनुमान जी को। अभी 44वें फिडे चेस ओलंपियाड हुए थे 2022 में, ये पहली बार भारत में हुए थे चेन्नई में। उसका शुभंकर था थम्बी। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप दे जाओ। अभी फीफा वर्ल्ड कप जो हुए थे कतर में, जो इसका 22वां संस्करण था, अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के, उसका शुभंकर क्या था ये बताओ आप। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ये 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले इतिहास के 10वें क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेलने के साथ ही ये उपलब्धि हासिल की है और ये 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच उनका 100वां टेस्ट मैच भी है। वे 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारत के चौथे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी ऐसा कर चुके हैं। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में एज द व्हील टर्न्स नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा रंजीत प्रताप ने। तो अभी हाल ही में हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी, अभी उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है एज द व्हील टर्न्स और इसे लिखा है रंजीत प्रताप ने। बाकी पीयूष बोबले, अभी इन्होंने गांधी सियासत और संप्रदाय नाम से बुक लिखी। अमिताभ घोष स्मोक एंड एसेज नाम की बुक लिखी। नारायण वाघुल रिफ्लेक्शन नाम से बुक लिखी इन्होंने। अब आ गई है हमारी फटाफट वाली सीरीज जिसमें आपका फटाफट से टेस्ट लूंगा मैं और डेली करंट अफेयर्स आप देखते हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में शीट आएगी, दोनों मीडियम में। मैं वीडियो को पॉज कर सकते हो आप, आराम से इसके उत्तर लगाओ 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट लगा करके, कोई जल्दबाजी नहीं है। और मैं अब आपको आंसर बता देता हूँ, आप अपने आंसर चेक करना। मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, तो मतलब इसमें रिवीजन भी हो रहा है और आपका टेस्ट भी हो रहा है। तो देखो, पहला प्रश्न पूछा था कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य बना राजस्थान। फिर आपसे पूछा 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य, ये हरियाणा बना। फिर पूछा देश का पहला केबल स्टेप रेल पुल अंजी खंड, ये कहाँ पे बना? जम्मू कश्मीर में।
फिर पूछा देश की पहली जल निकाय गणना में कौन सा राज्य टॉप पर रहा, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जल निकाय वाटर बॉडीज हैं, पढ़ा था हमने। फिर आपसे पूछा बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य, ये उत्तर प्रदेश बना। फिर पूछा गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय कौन है, तो आंसर होगा अभिलाष टॉमी है। फिर आपसे पूछा एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित किया गया, उत्तराखंड के नैनीताल में। फिर आपसे पूछा भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने पहले नौसैनिक पनडुब्बी अड्डे को शुरू किया, बांग्लादेश ने। फिर आपसे पूछा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने वाली देश की पहली महिला बनी कौन, सुरेखा यादव। और फिर आपसे पूछा बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो आंसर होगा डॉक्टर महेश कुमार मिश्रा। तो आपको कैसी लग रही है ये सीरीज, बताइए कमेंट बॉक्स में, और आपका स्कोर भी बताइए कैसा रहा आपका स्कोर। और स्कोर अच्छा नहीं है तो अब आप क्या करेंगे मुझे बताओ, रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, क्विज लगाना स्टार्ट करेंगे, या फिर एग्जाम का इंतजार करेंगे। जो गलती अभी हो रही है वहाँ पे भी वो तो वैसी ही गलती होगी। अब मैंने आपको गलती बता दी है, टेस्ट ले लिया आपके सामने, सब कुछ बता दिया, फिर भी आप तैयारी ना करो, फिर भी आप चीज़ों को रिवाइज ना करो, तो इसमें किसकी गलती होगी बताओ आप। चलो अभी हम कल के करंट अफेयर्स का भी आपको क्विक रिवीजन करवाते हैं। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, बाकी वो बात अलग है कि हमारा तो समय ही सही नहीं चल रहा, इसलिए हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, इसलिए आपको लगता होगा कि यहाँ कैसा छोटा सा चैनल है, क्या ये पढ़ाते होंगे। ठीक है भाई, समय समय की बात है। चलो अभी हम ले चलते हैं आपको कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने। तो पहला प्रश्न पूछा था भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बन गए राकेश पॉल। फिर आपसे पूछा विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन भारत के किस राज्य में स्थापित हुआ, गुजरात में। फिर आपसे पूछा अभी किस भारतीय मूल की स्कूली छात्रा ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता, मोक्ष रॉय ने। फिर आपसे पूछा अभी किसने अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता, प्रोफेसर थल्लापिल प्रदीप ने। फिर आपसे पूछा देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी, गुजरात में। फिर आपसे पूछा अभी किसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक बनाया गया, मनोज यादव को। फिर आपसे पूछा थ्रू द ब्रोकन ग्लासेस नाम की बुक को किसने लिखा, TN सेशन ने। फिर आपसे पूछा राग प्रकाश नाम की बुक को किसने लिखा, डॉक्टर ओम प्रकाश कौल ने। फिर आपसे पूछा किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता, R प्रज्ञानानंद ने। और फिर आपसे आखिरी प्रश्न पूछा था कौन सी भारतीय कंपनी यूके में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी फैक्ट्री स्थापित करेगी, तो आंसर होगा टाटा। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। बाकी क्विज लगाना चाहते हैं तो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाइए, फ्री में क्विज लगाइए, डेली वीकली मंथली सब आपको मिलेगा, वहाँ पे PDF भी मिल जाएगा। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि मई 2023 में आसियान भारत समुद्री अभ्यास इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा साउथ चाइना सी सिंगापुर के पास में, सिंगापुर आंसर होगा इसका। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।